नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल का पार्ट 1 है यह क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8.3 मिनट। 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जबकि पृथ्वी सूर्य के नज़दीकी में तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? बुध नक्षत्र में वह एक वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28, क्योंकि यह बुध ग्रह सूर्य के चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। इसके कारण बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88 दिन। और यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह ही कला होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। बुध ग्रह चंद्रमा की तरह कलाएँ होती, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। इनमें से कौन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। और यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह सूर्य के नज़दीक होने के कारण सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध है जो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लेता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यह 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसके कारण यह सबसे तीव्र गति सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे कम है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे कम होती है, जो 243 दिन में अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती। इसलिए शुक्र ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा परिभ्रमण गति बृहस्पति की होती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटा लेती है, जबकि शुक्र अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लेती है, जिसके कारण तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। बुध ग्रह की अक्षीय झुकाव सबसे कम होती है। बुध ग्रह की अक्षीय झुकाव 0.027 होती है, जिसके कारण यह ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। और पृथ्वी की अक्षीय झुकाव होती है 23 डिग्री। तो ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना होगा? तो 23 डिग्री होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो चंद्रमा की तरह ही दिखाई देता है, उस ग्रह का नाम क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध ग्रह चंद्रमा की तरह ही दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का जो हमारे सौरमंडल में कौन ग्रह है जो पृथ्वी के बराबर ही बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का आकार लगभग
पृथ्वी की जितना ही बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के आकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला यानी सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकट, सूर्य तथा पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह, इनमें से कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोपवासी होते हैं वह किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे गर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक मित्रप्राय तारा है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? यानी नॉर्थ पोल की खोज किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है 22, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए वेस्पुची। ए वेस्पुची ने साउथ पोल की सबसे पहले खोज की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम पिंड है। यह पृथ्वी का उपग्रह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लधवक्ष गुलाब से। लधवक्ष गुलाब से पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन से पृथ्वी अपनी कक्षा में लगभग गति करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।